प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। आप चाहे एक सर्विस क्लास पर्सन हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या आप स्टार्टअप कर रहे हो, ये ट्रैप्स आपकी कैपेबिलिटी और आपकी स्किल्स के बावजूद आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज मैं ऐसे ही कुछ ट्रैप्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी करियर ग्रोथ को रोक रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो कहीं ना कहीं उसमें भी रास्ते का रुकावट बन रहे हैं। जो मैं आपको बताऊंगा ये टोटल 12 हैं, 10 ट्रैप्स और 2 बोनस ट्रैप्स हैं जिसको कि स्टार्टअप और बिजनेस के लोगों के लिए कई बार बड़ा मायने रखता है। तो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहला ट्रैप है सक्सेस ट्रैप। यह सक्सेस ट्रैप उन लोगों के साथ होता है जिनको कि एक सफलता मिली होती है, जिनका एक नाम हो जाता है। ये अपनी सक्सेस के ऊपर इतना गर्व करना शुरू कर देते हैं कि ये मानते हैं हमने जो किया वही ठीक है। ये इंडिविजुअल्स के साथ भी होता है और ये कंपनीज के साथ तो होता ही है। नोकिया का एग्जांपल हम सब ने देखा है। ब्लैकबेरी का एग्जांपल, जब आईफोन आ रहा था तो ब्लैकबेरी अपनी सक्सेस में इतना मस्त था कि उसने देखा नहीं और इट ऑल वैनिश्ड। तो हमें ये पता है, इंडिविजुअल्स की बात करें तो ऐसे कितने ही लोग हैं जो एक समय में सुपर हिट थे और उसके बाद धीरे धीरे पीछे चले गए। लेकिन कैसे आप सक्सेस ट्रैप से निकलें, इसका सबसे जरूरी तरीका है इनोवेशन। मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं जिसको आप और हम सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, फिर फिल्में उनकी फ्लॉप होने लगी और उसके बाद उनको समझ में आया कि उनको कुछ और करना चाहिए। वो हीरो के रोल से उन्होंने सबसे पहले अपने रोल को चेंज करना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने नई चीज की। टीवी घर घर में घुस चुका था। टीवी शो के थ्रू, केबीसी के थ्रू वो हम लोगों के घर में आ गए और यहां से उन्होंने एक नया रास्ता चुना और अमिताभ बच्चन आज भी शहंशाह हैं। आज भी उनको कोई बादशाह टक्कर नहीं दे सकता। ट्रैप नंबर 2 इज गोल्डन हैंडकफ्स। जी हाँ, ये BDSM वाला गोल्डन हैंडकफ नहीं है कि ओ या बेबी। ये हैंडकफ्स जो है ये आपकी सैलरी और आपके पर्क्स हैं। आप किसी भी जॉब में कई बार सिर्फ इसलिए स्टिक होके रह जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार ये जो सैलरी है, ये जो बेनिफिट है, ये ट्रैवल है, ये मुझे और कहाँ मिलेगा, ये आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं किसी और जगह जाऊंगा, क्या ये सक्सेस वापस रिपीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और इस चक्कर में आप जो है वो गोल्डन हैंडकफ पहन के उस कंपनी के साथ उस जगह पर बैठे रह जाते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि अगर किसी दिन कंपनी ने डिसाइड किया कि यू आर नॉट यूजफुल फॉर अस, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए भी मुश्किल है कि अगर आप चाहें कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत कठिन होता है एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब को छोड़ के और आगे निकल पाना। मेरा छोटा भाई सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था और ऑब्वियसली सैलरी बहुत अच्छी थी। उस अच्छी सैलरी को छोड़ के उसने अपनी कंपनी शुरू करने की सोची और हम लोग भी थोड़ा घबराए कि कौन इतनी अच्छी सैलरी की नौकरी छोड़ता है। बट वन डे ही डिसाइडेड, ही लेफ्ट द जॉब and now he is running his own company. He is a founder of a startup called BriskPay. BriskPay को फंडिंग मिली और सक्सेसफुल है। तो मेरा भाई तो एक एग्जांपल है, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जिन लोगों ने गोल्डन हैंडकफ को तोड़ा। लेकिन गोल्डन हैंडकफ को तोड़ने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और जिसका आपको एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। आपका जो थॉट है उसकी क्लैरिटी आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो है आप एक जॉब छोड़ेंगे और आगे आप क्या करना चाहते हैं आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू और उसके लिए छोटा छोटा करके स्मॉल कीजिए। मेरे छोटे भाई ने जब शुरू किया BriskPay से पहले उसने एक कंपनी और छोटी शुरू की थी विद द जॉब, जो कि नहीं चल पाई, जिसके लिए उसने आइडिया लिया। बट एट दैट टाइम ही एक्चुअली लर्नड कि इश्यूज क्या आते हैं, अगर वेबसाइट बनवानी है क्या इशू है, इंटर्न्स चाहिए तो क्या इशू है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स ही डिड। क्लाइंट को पिच करने में क्या इशू है, सो ही डिड एवरीथिंग एंड नाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो डू दैट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्रिएट अ फाइनेंशियल बफर। हम लोग जब भी जॉब छोड़ते हैं सबसे बड़ा रिस्क होता है पैसा। सो डू यू हैव इनफ मनी टू सर्वाइव फॉर 6 to 12 months इफ यू डोंट हैव अ जॉब और योर प्लान इज नॉट गेटिंग सक्सेस। इस केस में फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें। जब मैंने भी जॉब छोड़ी थी तो मैं 3 साल का एक बफर लेके चला था कि मैं डिजिटल कंटेंट में जा रहा हूं, तो अगर डिजिटल कंटेंट मेरा काम नहीं करेगा, इन दैट केस व्हाट आई विल डू, और आई हैव टू इन्वेस्ट एज वेल। सो मेरे सारे एक्सपेंसेस में टेक केयर किए हुए थे। मेरे भाई ने भी इसी तरह से अपनी सारी EMIs को पहले ख़त्म किया। और आप जब भी किसी को पूछेंगे, दे ऑल हैव डन ऑल दीज थिंग्स। सो
क्रिएट अ फाइनेंशियल बफर। एंड चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलती है, सो सेट अ टाइम लाइन एंड असेस व्हाट यू आर प्लानिंग। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको एक टाइमलाइन तय करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू असेस ईच एंड एवरी एक्शन, रिजल्ट्स व्हिच एवर यू आर डूइंग। तो जब मैंने अपना एक चैनल चलाया, वो चैनल इससे पहले पॉलिटिकल चैनल था, वो अपना सक्सेसफुल हुआ, फिर किस रीज़न से मैंने उसको रोका, दैट रीजंस आई नो, एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस अगेन आई नो व्हाट आई एम डूइंग। So before moving further, let me give you a pro tip. एक ना रिग्रेट कॉस्ट की लिस्ट बनाइए। अगर आपने जॉब छोड़ा एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो वो जो रिग्रेट की कॉस्ट है, जब आपके पास वो क्लियर होगी, देन यू नो कि एक्चुअल में आप क्या छोड़ रहे हैं और आप क्या पाने वाले हैं। फियर ऑफ स्टार्टिंग, दिस इज द थर्ड थिंग। ये तो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपना, या किसी नए आइडिया पे काम करना चाहते हैं, या कंपनी में कुछ नया पिच करना चाहते हैं। फियर ऑफ स्टार्टिंग इज समथिंग जो हम सबके साथ होता है। हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके रॉलिंग, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पब्लिशिंग के, उनको जो रिजेक्शन शुरू मिली तो उन्होंने नया शुरू ही नहीं किया, क्योंकि उनको बार बार लगता था वो रिजेक्ट हो जाएंगी, और जब शुरू किया देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। तो इसको कैसे, फियर ऑफ स्टार्टिंग को कैसे दूर किया जाए, तो उसका सबसे पहला है स्टार्ट इन माइक्रो स्टेप्स। आप जो भी करना चाहते हैं उसके छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए कि क्या करना है। जब मुझे अपनी बुक लिखनी थी, जब मेरा फर्स्ट नॉवल आने वाला था, तो नॉवल के लिए मुझे क्या क्या करना है, तो नॉवल लिखने के लिए ही मैंने कम से कम चैप्टर्स में उसको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया। मुझे अपने कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करना है, स्टोरी को कैसे बिल्ड इन करना है, किसको मुझे पढ़ाना है। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। सो दैट वे आई डिवाइडेड एवरीथिंग इनटू माइक्रो स्टेप, और इसके साथ जो है मैंने काम किया। इम्परफेक्शन से मत घबराइए। आप कुछ भी शुरू करेंगे वो हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए आप जो भी शुरू करना चाहते हैं इम्परफेक्शन आएगा। आपको रीज़न आइडेंटिफाई करना है, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। एक किसी का मुझे नाम अभी याद नहीं है, उनकी एक कहावत थी कि अगर आपका पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, इट मीन्स आपने कुछ गलत किया है, आपने सही तरीके से काम नहीं किया। सो दैट इज व्हाट, जब आप स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्शन होगा, एम्ब्रेस दैट। हमें जो कुछ भी स्टार्ट करने में सबसे बड़ा डर होता है वो ये होता है कि हमने स्टार्ट किया और आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट ठीक आएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आप उसको देखें तो आपको देखना चाहिए कि आउटकम वर्सेस लर्निंग क्या है। आप जो करेंगे उसमें आप क्या सीखेंगे। आउटकम तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन वो जो सीखा हुआ है वो हो सकता है इस बार की फेलियर हो, बट नेक्स्ट टाइम दैट इज गोइंग टू गिव यू अ सक्सेस। अच्छा, ये तो आपने सुना ही होगा ना लोगों से, स्टे पॉजिटिव, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी एक ट्रैप है, एंड दिस ट्रैप इज कॉल्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो है वो हमको हर मोटिवेशनल स्पीकर ने, हमारे बॉसेस ने, हमारे पेरेंट्स ने, समाज ने ठूस ठूस के बारे, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, बहुत सी चीज़ें अच्छे के लिए नहीं होती हैं, बहुत सी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत जाता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज़ को, उसको बुरा मानने में कोई हर्ज नहीं है कि ये गलत हो गया मेरे साथ, इसको शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना शेयर करता है, अगर आप एक बॉस हैं, आप एक लीडर हैं, या आप एक दोस्त हैं, आपको इस बात को समझना होगा कि आप उसका साथ दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये गलत हुआ, और फिर उसके बाद उसको डांट दीजिए, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, आपको अंदर ही अंदर बर्न आउट करना शुरू कर देगा, और आप पॉजिटिव होने के प्रेशर में आप असल में बहुत नेगेटिव होते चले जाएंगे। हमारा जो आखिरी पॉइंट था जिसमें हमने बात की थी इम्परफेक्शन का एम्ब्रेस करने का, यही मेरा अगला पॉइंट है। जो नेक्स्ट ट्रैप है वो परफेक्शनिज्म का ट्रैप है, जहां पे कि आप हर चीज़ को परफेक्ट करने के ट्रैप में फंस जाते हैं और आप चीज़ों को कर ही नहीं पाते हैं। ये जो मिस्टर परफेक्ट होने वाला जो टैग आया आमिर खान के बाद, ये टैग एक्चुअली बहुत लोगों को भारी पड़ जाता है। मेरा मानना है कि परफेक्शनिज्म जो है वो एक मिथ है। परफेक्शन, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो परफेक्शन है, जो आपकी दृष्टि में परफेक्ट है, वो किसी और की दृष्टि में नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी परफेक्शन की परिभाषा अलग है, इसलिए कोशिश कीजिए कि बेस्ट देने की कोशिश हो। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, मैंने ये भी देखा कि जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्शनिज्म को बीट कर देती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप किसी भी परफेक्शनिस्ट से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा काम कर पाते हैं। कई सारे लोग 95% काम होने पर रुके रहते हैं कि परफेक्ट नहीं हुआ है तो काम आगे नहीं बढ़ता। सो ट्राई टू डू गुड, उसको शुरू कर दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, और उसके बाद उसमें जो कमियां दिखती हैं उसको परफेक्ट करने की कोशिश आपकी परिभाषा के हिसाब से करते चले जाइए।
नेक्स्ट ट्रैप है माइक्रोवेव माइंडसेट। ये बिजनेस करने वालों के लिए सबसे ज्यादा होता है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, या जंजी में भी ये दिक्कत बहुत नजर आती है। माइक्रोवेव में क्या होता है, आप चीजें डालते हैं और फटाफट वो बन जाती हैं, थोड़ा फास्ट उसमें काम होता है। यही है जहां पे कि आप चाहते हैं कि अभी हमने एक्शन लिया और इमीडिएट जो है उसका रिजल्ट आ जाए। हर काम एक टाइम रहता है, एक प्लानिंग रहता है, प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपका जो रिजल्ट है उसको आने में एक वक्त लगता है। उस वक्त को एसेस कीजिए कि कितना वक्त लगेगा, प्लानिंग बेहतर कीजिए, उस प्लानिंग के हिसाब से काम को करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि अभी किया और इमीडिएट आपने उससे रिजल्ट की उम्मीद की, उस केस में संभावना है कि आप जो है हताश हो जाएंगे और आपने जो शुरू किया आप उसको छोड़ देंगे। 7th ट्रैप है फॉल्स प्रोग्रेस। जी हाँ, फॉल्स प्रोग्रेस यानी कि आप एक्चुअल में काम बहुत कर रहे हैं, लगातार कुछ होता दिख रहा है पर मूव कहीं नहीं कर रहे। ये जो है अक्सर जॉब्स में भी होता है, ये कई बार लोग अपना काम करते हैं उसमें भी होता है। हमें ये बताया जाता है काम लगातार करना है, तो हम कई बार गिल्टी फील करते हैं कि यार हमने काम नहीं किया, तो हम काम करे चले जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसी कम प्रोडक्टिविटी का, लो प्रोडक्टिविटी का, या ऐसे काम जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसके ऊपर पहले फोकस करना शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट काम को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि काम तो होता आपको नजर आता है, आपका टाइम भी खर्च हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये काम किसी काम का नहीं होता। आप कहीं नहीं पहुंच रहे, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी स्किल कहीं नहीं बढ़ पा रही है, और इसको कहते हैं फॉल्स प्रोग्रेस। सो अगर आप भी किसी ऐसे काम में लगे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। रिज्यूमे ट्रैप, ये है 8th ट्रैप जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये नौकरी पेशा लोगों के साथ होता है। ऐसा कई बार होता है कि हम जॉब कर रहे हैं और हमारे साथ क्या होता है, हमें चाहिए क्या कि यार डेजिग्नेशन बढ़ जाए, मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हो जाऊं, मैं मैनेजर हो जाऊं। तो आप क्या होता है, टाइटल के लिए जो है लड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरे रिज्यूमे में दिखे कि मैंने 3 साल में 2 प्रमोशन लिए, 2 मैं असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया। बट एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में आप वही काम कर रहे हैं जो आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव के तौर पे कर रहे थे। आप नया कुछ नहीं कर रहे हैं, आप स्किल नया कुछ भी नहीं है। तो इसलिए रिज्यूमे ट्रैप में ना फंसे। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि डेजिग्नेशन बढ़ रही है पर आपका रोल नहीं बढ़ रहा है, तो आस्क फॉर अ रोल। आप नई चीज के लिए पूछिए, नए स्किल आपके डेवलप हो, नया काम मांगिए, तभी जाके आपका रिज्यूमे सही मायने में बेहतर हो पाएगा। अदरवाइज आप टाइटल के रिज्यूमे ट्रैप में फंस के रह जाएंगे। 9th ट्रैप इज कंपैरिजन ट्रैप। जी हाँ, एक दूसरे से कंपेयर करना कि यार उसको इतना मिल गया, मुझे इतना मिला, तो आपको जलन होगी, बर्नआउट होगा। इस कंपैरिजन ट्रैप की कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और अक्सर जो है हम ये नहीं देखते कि किसी को कुछ जो मिला वो क्यों मिला, और हमें जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। इस कंपैरिजन में हम बहुत सारी समस्याएं खड़ी करते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि जो भी आपको लगता है आपसे बेहतर है, क्योंकि कंपैरिजन और किसी से मोटिवेट होने में फर्क है। अगर आपको लगता है कोई अच्छा कर रहा है, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दे आर डूइंग गुड। कौन से स्किल्स उनके अंदर अच्छी हैं, कौन से स्किल्स आपके अंदर कमी है, व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन इम्प्रूव, व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो कंपैरिजन ट्रैप जो है ये मोटिवेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 10th ट्रैप वी ऑल नो, कंफर्ट जोन ट्रैप, कि भैया जिंदगी मजे से चल रही है, तनख्वाह टाइम पे आ जा रही है, बॉस के साथ ठीक है, शाम को चले जा रहे हैं, क्या ही है, अच्छा है, जीवन में कंफर्ट चाहिए। लेकिन इस कंफर्ट के बदले में क्या आपको सीखने को मिल रहा है, क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? असल में कंफर्ट आपकी ग्रोथ को रोक देता है। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंफर्ट जोन में आने से बचें। विद इन दैट कंपनी अगर आप कंफर्ट जोन में आते हैं तो आस्क फॉर अ न्यू रोल, आस्क फॉर अ न्यू असाइनमेंट जो कि आपको अनकंफर्टेबल करे। आप जब जब अनकंफर्टेबल होंगे आप कुछ नया सीखेंगे। तो ये थे प्रोफेशनल लाइफ के 10 ट्रैप। अब बारी है 2 बोनस ट्रैप्स की। और पहला जो बोनस ट्रैप है ये है उनके रीजन का स्टार्टअप है, और इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी गिल्ट। मतलब अगर आप आराम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आपको गिल्ट होता है कि शिट यार मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अरे मुझे अब काम में लगे रहना है। इस चक्कर में कई बार क्या होता है, हम आराम नहीं करते। हमें लगता है कि जो मैं अचीव करने के लिए आया था, ये आराम करना, मूवी देखना, किताब पढ़ना, ये मेरा टाइम खराब कर रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहा है। लेकिन असल में जब आप ये नहीं करते हैं तब भी आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आपका टाइम कहीं ना कहीं और खराब होता है, या फिर आप बर्नआउट महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए प्रोडक्टिव होने के लिए अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। खुद को टाइम दीजिए ताकि जो प्रोडक्टिविटी गिल्ट है ये आपके अंदर ना हो।
मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्या अचीव करना है। ऐसे ख्याल बहुत से लोगों के आते हैं और यही हमारा ट्रस्ट ट्रैप है जो आजकल जेन ज़ी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, और इसको कहते हैं पर्पस पैरालिसिस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हु इज रियल मी, व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव टू द अर्थ। ये जो सवाल हैं, ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन ये एक्शन में आपको काम नहीं करने देते। ऐसे बहुत सारे लोग जो इन सवालों में घुस जाते हैं और वो काम नहीं करते। जेन ज़ी के साथ आप देखेंगे स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा इशू इसीलिए है क्योंकि हमने उनको अपने मन की करो, पर्पस क्या है लाइफ का, ये ज्ञान इतना दे दिया कि उस ज्ञान को अब उन्होंने रियल लाइफ मान लिया है और वो काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो पर्पस है, उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हेन यू विल स्टार्ट, यू विल लर्न कि व्हाट यू कैन डू बेटर और कौन सी चीज़ें आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं नेट की तैयारी कर रहा था, मैं लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा था। उस टाइम एक प्रोजेक्ट करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एमबीए करनी चाहिए, बिकॉज आई एम गुड विद पीपल, आई एम गुड विद क्रिएटिव थिंग्स, और मैं वहाँ से उस तरफ गया। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आपको रास्ता कहाँ से नजर आएगा। सो स्टार्ट एंड देन फाइंड अ पर्पस टू योर लाइफ एंड मूव टुवर्ड्स दैट। तो ये थे हमारे 12 ट्रैप जिसकी हमने आज बात की, जो कि प्रोफेशनल लाइफ की हिंड्रेंस बन जाते हैं कई बार। तो अगर पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी एक बुक है हिंदी में खुद से बेहतर, जो कि करियर की सफलता के ऊपर है, पढ़ें उसको, और शीघ्र ही ये किताब अंग्रेजी में भी आने वाली है।